हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। आज का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से। उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, और ये जब जिसके सामने आएगी उसको कुछ ना कुछ इससे वीडियो से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है आज के दिन टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। गाइड करिएगा एंजल्स। कितने कार्ड्स लें? 5 कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ 5 कार्ड्स दीजिएगा और बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूवर्स क्या है। 4 कार्ड्स मोर, 2 more cards, 1 card more, ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ध्यान रखिएगा मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, जब जिसके सामने आएंगी उसको कुछ ना कुछ इस वीडियो से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। 1 more card एंजल्स। पहला ही कार्ड हर्मिट का गिरा था। One more card angels. Current feelings of my viewers partners towards my viewers। इतने सारे एंजल्स नहीं, एक कार्ड और। मेजर कर्मा रिलीज। कार्ड्स की एनर्जी देख के पता चल रहा है कि अभी आपसे भी नो कांटेक्ट में है। ज़्यादातर व्यूअर्स के पार्टनर्स नो कांटेक्ट में, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हर्मिट पोजीशन पे है और उनकी अवेकनिंग स्टार्ट है। और यहाँ थर्ड पार्टी की एंडिंग दिख रही है आफ्टर अवेकनिंग। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंडिंग है और जिस भी सिचुएशन में वो हैंग्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और चैरिट वो आगे बढ़ेंगे। कार्ड का जो नंबर आया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, पहला ही कार्ड 9 गिरा है, तो मैं 9 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगी। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी आई है कार्ड्स की, उसको चेक करने के लिए मुझे टोटल ऑफ कार्ड्स देखना पड़ता है कि उसका क्या है। तो 9, 10, 11, और सब कार्ड्स का टोटल करके मैं आपको बताती हूँ कि टोटल कार्ड्स में जो मेजर अरकाना से एनर्जी आई है वो क्या आई है। आठ नंबर स्ट्रेंथ। देखिए थर्ड पार्टी को ख़त्म करने के लिए और कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए स्ट्रेंथ की तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो आई है आपकी स्टार विद स्ट्रेंथ की, जो कार्ड्स की टोटल एनर्जी आई है। तो अगर स्टार मतलब एक टावर मोमेंट के बाद न्यू बिगनिंग, एकदम फुल्ली स्टॉर्म के बाद एक न्यू बिगनिंग, तो मैंने आपको बोला मेजर कर्मा रिलीज़ होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि उस चीज़ को न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करने के लिए, कर्मा रिलीज़ करने के लिए आपके पार्टनर्स को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ओवरऑल रीडिंग की आपका नंबर इम्पॉर्टेंट है वो 8 नंबर, और वैसे अगर हम कार्ड्स में जाएंगे तो आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, क्लैरिफाई करिएगा कार्ड्स को। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूवर्स, उनको क्लैरिफाई करिएगा टैरो से एंजल्स। हर्मिट का कार्ड पहले ही क्यों गिरा एंजल्स, बताइए। करंट फीलिंग्स में हर्मिट का कार्ड क्यों आया है पहले? बहुत कार्ड्स दे दिए एंजल्स ने क्लैरिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, मैं सब लूँगी, मैं कोई भी नहीं कार्ड छोड़ूंगी क्योंकि बहुत लोगों को देखते हैं वीडियोस तो उनके ऊपर रेजोनेट करता है। देखिए मैंने कहा था ना, वो आपसे बात नहीं कर रहे, अपसेट हैं।
प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट किया था, इसके लिए वो अपसेट हैं बहुत, अपने बोझ में, अपनी तकलीफ़ों में, अपने कार्मिक्स में दबे हुए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। उस निकलने के लिए उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको न्यू शुरुआत करनी है। यहाँ से टेम्परेंस की एनर्जी आई है, वो बैलेंसिंग कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, यिन यांग एनर्जी को, और फिर उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेके आएंगे। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पर जो भी होगा वो मेजर एक्शन होगा। आपकी तरफ बढ़ने के लिए मेजर एक्शन लेंगे, क्योंकि सन का कार्ड आया है। आफ्टर अवेकनिंग ये चीज़ होगी, और ये चीज़ बहुत जल्दी होगी। 7/7 पोर्टल हो रहा है और उसमें शनिदेव बहुत एक्टिव है, तो जो चीज़ होगा बहुत फटाफट होगा, आपको इसके इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी दिखाई देंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? आज एंजल्स भर भर के कार्ड्स दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के नीचे चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे फूल के साथ चैरियट आया है, और हर्मिट के बाद हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ पे हर्मिट आया है, एम्प्रेस आए हैं, थर्ड पार्टी, और हैंगमैन का कार्ड भी आ चुका है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ से भी आ गया है, वर्किंग चालू है। ये डरते हैं थर्ड पार्टी से, ये यहाँ कार्ड से क्लियर आया है कट। डरते हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में, क्योंकि थर्ड पार्टी से बहुत डरते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि थर्ड पार्टी से कैसे मूव ऑन करें, इस चीज़ से वो डरते हैं। और अवेकनिंग प्रोसेस ही इसलिए उनकी हो रही है कि उनको समझाया जा रहा है, यूनिवर्स से गाइड मिल रही है कि आपको मेजर एक्शन लेना पड़ेगा। आप डर के मारे, अगर आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लव, उनको करना पड़ेगा, उनको इस हैंग सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा, आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। और वो अब इस चीज़ के लिए मैंने कहा था आपको ओवरऑल कार्ड्स की स्ट्रेंथ नंबर आया 8 नंबर इंपॉर्टेंट। देखिए वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए ही स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने के लिए। वो पूरी तरीके से अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रेंट्स को भी ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी अवेकनिंग चालू है, अवेकनिंग स्टार्ट है, उनकी हो रही है, न्यू बिगनिंग के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, और आपके को सारी खुशियाँ देने के लिए अपने सेल्फ लव में जाके। पहले तो वो अपने सेल्फ लव में जाएंगे, पहले वो अपने बारे में सोचेंगे कि मैंने क्या गलतियाँ कर दी, मैं क्यों इतना दुखी हूँ। अपने मेंटल स्ट्रेस से पहले बाहर निकलेंगे, तब वो सब ये चीज़ें करेंगे जो आपको आपके साथ करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग, आपको कमिटमेंट देना, आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। यहाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी, अगर कार्मिक है वो थर्ड पार्टीज़, उनकी एंडिंग होनी है। थर्ड पार्टी ज़्यादातर कार्मिक ही होती हैं, तो उसकी एंडिंग होनी ही होनी है। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट फीलिंग्स में? गाइड करिएगा एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट फीलिंग्स में? डेथ के हैवी एनर्जी है, लेट्स सी डेथ का कार्ड क्यों आया है। देखिए कितना रेजोनेट कर रहे हैं, दो डेक से, अलग अलग डेक से, लेकिन कार्ड्स एक जैसे ही आ रहे हैं। डेथ किसकी? मैंने आपको पहले बताया था, थर्ड पार्टी की डेथ। मैंने आपको कार्ड्स देखते ही बता दिया था कि थर्ड पार्टी की डेथ होगी। देखिए थर्ड पार्टी की डेथ है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ एक अलग जगह रह रहे हैं, जैसे फैमिली में, फैमिली उनकी थर्ड पार्टी है, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, या उनकी भाभी है, जो उनको फोर्स कर रही हैं आपकी तरफ ना आने के लिए, तो ये घर भी छोड़ सकते हैं। और अगर ये ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड है, तो ये अपना घर, अपनी वाइफ को छोड़ने का प्लान कर चुके हैं या बहुत जल्दी करने वाले हैं, और ये जो भी करेंगे ये बहुत फटाफट डिसीजन लेंगे। तो थर्ड पार्टी की एंडिंग यहाँ डेफिनेटली होगी। द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया एंजल्स? आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। देखिए लवर्स का कार्ड आया है, आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बैलेंसिंग करना चाहते हैं, और इसके लिए वो जिस भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए, जगलिंग में फंसे हुए, उसको सेक्रीफाइस कर देंगे। और वो जगलिंग है, थर्ड पार्टी है डेविल। डेफिनेटली यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, उनके ऊपर बहुत ही कंट्रोल करके रखती है, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर सेक्रीफाइस करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग विद
लवर्स का कार्ड आया, 666 की एनर्जी आई है, बैलेंसिंग होके रहेगी। 66 प्लस ये भी 6 नंबर है, तो 666 की एनर्जी यहाँ पे आई है। ठीक है, चैरियट का कार्ड क्यों आया एंजल्स, राइट करिएगा। चैरियट का कार्ड क्यों आया करंट फीलिंग्स में? मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना, आपको प्रपोजल देना, जेस्चर करना आपकी तरफ, उनका मैनिफेस्टेशन ही यही है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया एंजल्स? सोलमेट एनर्जी आई है गाइस, देखिए कितनी खूबसूरत सोलमेट एनर्जी आई है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून में कार्ड्स आए हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सोलमेट्स हैं और आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लक का पहिया आपके साथ है, वक्त का पहिया आपके साथ है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है तो कर्मा रिलीज होंगे ही होंगे और आपका यूनियन होके ही रहेगा। ये मेजर यूनियन की एनर्जी आई है गाइज, आपको जस्टिस मिलेगा। जिस भी चीज़ से वो डरते हैं वहाँ से निकल के आपको प्रपोजल मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, आपकी तरफ जेस्चर होके रहेगा। तो करंट फीलिंग्स को तो मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ और जानना हो या कैसे और तरीके से रीडिंग जान करवानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कैसे चाहते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं फटाफट से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। 5 कार्ड्स दीजिएगा एंजल्स, 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है एंजल्स, 5 कार्ड्स। मैंने आपसे कहा था ना, मेजर अरकाना के कार्ड्स की टोटल स्ट्रेंथ जो आई है, कार्ड आया है वो 8 नंबर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए यहाँ पहला ही कार्ड नेक्स्ट सेक्शन में स्ट्रेंथ का गिरा है, तो समझ लीजिए कि वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए और आपसे बात करने के लिए। अगर वो आपसे नो कॉन्टैक्ट में तो डेफिनेटली आपको कॉल मैसेजेस आएगा गाइज, बहुत जल्द आपसे वो बात करेंगे और आपको सब सच्चाई बताएंगे कि वो क्यों नहीं बात कर पा रहे, कहाँ स्टक्ड है, क्या है, जो भी इनके अंदर है वो सब बताएंगे। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। One more card angels. यहाँ पे 777 नंबर आया है, पहला नंबर ही 8 गिरा है और आज मेजर खाना से भी जो टोटल स्ट्रेंथ आई थी 8 नंबर आया था। तो मैं कहूँगी कि आपके लिए 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर 8 घंटे के अंदर या 8 दिन के अंदर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को उनके मैसेजेस आएंगे, उनके पार्टनर का कॉल आएगा और उनको बताया जाएगा कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल मची है, वो क्या चीज़ आगे चल के सेक्रीफाइस करने वाले हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ फर्म फाउंडेशन चाहते हैं और इसके लिए वो पेशेंस एंड प्लानिंग स्टार्ट कर चुके हैं। उनके बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा में काम हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो किसी भी टाइप के टावर मोमेंट को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो किसी भी टाइप के टावर मोमेंट को झेल ले जाएंगे, लेकिन आएंगे आपकी तरफ ही। चलिए नेक्स्ट सेक्शन को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। पावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? रिव्यूअर्स के पार्टनर्स का रिव्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट सेक्शन में पावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? उनके किसी भी प्रकार की एडिक्शंस, उनमें कोई कमियां थी, जो भी था
मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स थोड़ा फ्लर्ट करते थे, थोड़ा प्ले बॉय एनर्जी के थे, अब वो इस एनर्जी से निकल जाएंगे। अब उनको इस चीज़ की नॉलेज हो रही है कि वो जो करते थे या जो कर रहे हैं वो गलत है। उनको मालूम चल रहा है कि उनको किसकी तरफ बढ़ना है, किसकी तरफ नहीं बढ़ना है। उनके हार्ट चक्रा और सैकल चक्रा पे वर्क हो रहा है। ये चक्रा विद अथॉरिटी आई है, विद किंग आए हैं, जिससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये थोड़े से प्ले बॉय एनर्जी में थे या थोड़ा फ्लर्टिश एनर्जी में, लेकिन ये चीज़ इनकी एनर्जी ख़त्म हो गई अब। ठीक है, अब उनको पता है कि उनका दिल किसके पास है और कौन उसका हकदार है। थ्रोट चक्र का कार्ड क्यों आया एंजल्स? थ्रोट चक्र का कार्ड क्यों आया है? इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन में थ्रोट चक्र का कार्ड क्यों आया एंजल्स, गाइड करिएगा। विक्ट्री तो मिलनी है। जिस भी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस में हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो सिचुएशन अब खत्म होगी। डबल 5 की एनर्जी आई है, मेजर चेंजेस होंगे सिचुएशन में, वो खत्म होगी और वो आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था आपसे बहुत जल्द बात करेंगे। उनका थ्रोट चक्रा खुलेगा। ज़रूरी नहीं है कि कॉल मैसेज ही आए आपको बाय फ़ोन, आपको उनका ड्रीम भी आ सकता है। कोई टेलीपैथिक मैसेज आपको ड्रीम में मिल सकता है, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं। कोई आपको ड्रीम में आके कोई आपसे ऐसी बात कह सकते हैं जो उनका मैसेज उनकी तरफ से। तो आपको थोड़ा सा चेस्ट में पेन फील हो सकता है, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ वो मुझे मिस कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। थ्रोट में आपको थोड़ा सा इचिंग होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बाय फ़ोन ही आपको कॉल मैसेज आए, ये टेलीपैथिक मैसेज की भी निशानी है। ये थ्रोट चक्रा का मतलब यही है कि हो सकता है आपको कोई ड्रीम आए और ड्रीम में वो आपको कोई मैसेज दें, ठीक है, आपसे बात करें आके। बेस चक्र का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? बेस चक्र का कार्ड क्यों आया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? बेस चक्र का कार्ड क्यों आया है? मैंने आपसे पहले भी कहा था उनकी अवेकनिंग, आज कार्ड मेजर कार्ड से का शुरू ही उससे अवेकनिंग से हुआ था, हर्मिट से। रेस्ट एंड रेजुविनेट, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपसे क्या, वो अपने आसपास एक बहुत सारे लोग, बहुत कम लोगों से ही बात कर रहे हैं अगर काम पड़ रहा है तो, नहीं तो वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कोई अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को रिगेन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपने आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं स्टैंड करने के लिए, अपनी बात जो चाहते हैं उस चीज़ को पे स्टैंड लेने के लिए, और प्रिपेयर कर रहे हैं जिस चीज़ से वो डरते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो दो यहाँ पे अवेकनिंग के कार्ड यहाँ से आए हैं। पहले हर्मिट का कार्ड आया था पहले हमारे मेजर अरकाना से। तो इनकी मेजर अवेकनिंग चल रही है मैक्सिमम पार्टनर्स की, जितने मेरे व्यूवर्स हैं उन सब पार्टनर्स की अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पे। डिस्ट्रप्शन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डिस्ट्रप्शन का कार्ड क्यों आया है? नेक्स्ट सेक्शन में डिस्ट्रप्शन का कार्ड क्यों आया एंजल्स? मैंने आपसे पहले कहा उनके मैक्सिमम चक्रास में काम हो रहा है। मैंने आपसे बोला था वो विश कर रहे हैं कि टावर मोमेंट आए, और ये देखिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वो चाहते, वो खुद चाहते हैं कि अब उनकी करंट सिचुएशन में टावर मोमेंट आए, ताकि वो अपनी इस उलझन से निकल सकें और आपकी तरफ बढ़ सकें। उनको सुकून आपके साथ ही मिलता है, उनको सुख शांति आपके साथ ही मिलती है, और वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए किसी भी टावर मोमेंट को झेल सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए टावर का नंबर 7 है, क्राउन 7 है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डबल लाइन की एनर्जी आई है, वो रिलीज़ कर देंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा वेट करो, मेरी अवेकनिंग चल रही है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द अपने आप सेल्फ वर्क में आके अपने आप को एक मटेरियलिस्टिक तरीके से अपने आप को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अपनी हटा के फाइनेंशियली स्टेबल होके आपकी तरफ बहुत जल्दी आऊँगा और स्टैंड लूँगा आप लोगों के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपको शायद टेलीपैथिक मैसेज भी दें,
आपको ड्रीम भी आए कि वो आपसे कह रहे हैं कि मेरा वेट करना, कहीं जाना नहीं, मैं आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा। पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड क्यों आया एंजल्स? पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड क्यों आया है? देखिए, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो अब गाइस कॉल और मैसेज का आ गया है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनकी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, यानी कि वो अपने लाइफ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे खुशियाँ खुशियाँ हो, और किसके साथ? आपके साथ। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? पेशेंस एंड प्लानिंग। फर्म फाउंडेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? गाइड करिएगा, फर्म फाउंडेशन का कार्ड क्यों आया है? फर्म फाउंडेशन का कार्ड क्यों आया है? नेक्स्ट सेक्शन में फर्म फाउंडेशन का कार्ड क्यों आया एंजल्स? प्लीज गाइड करिएगा। बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इसके लिए आपसे बहुत जल्दी बात करके आपको वो सब सच्चाई बताएंगे कि क्या कारण है वो आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं या आपसे नो कांटेक्ट में हैं, क्या रीजंस हैं, वो सब आपको बताएंगे। आपका वेटिंग गेम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द ही। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप लोगों को कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 555, 777, 666, 177, 717, 771, इस टाइप के आपको एंजल्स, और 555 की एनर्जी और 66 की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही होगी, और 818 की एनर्जी आपको, या 88 ज़रूर कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे आपको, और 444। तो ये एंजलिक नंबर्स आपको ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे गाइस। और इन सब एंजलिक नंबर्स जब आपको दिखाई दें तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेके आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, और बस आप मिरेकल देखिए एंजलिक नंबर्स का आपको दिखाई देने का। आई होप आप मेरी रीडिंग से सेटिस्फाइड होंगे। आपको कुछ भी और जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे बात कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.